दोस्तों आखिरकार भारत के मसालों को लेकर दुनिया भर में चल रही कंट्रोवर्सी के बीच आज FSSAI की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सफाई दी गई कि क्या सच में भारत में मसालों में 10 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड मिलाने की मंजूरी है या नहीं। तो दोस्तों मीडिया में चल रही सभी खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों की ऊंची सीमा को मंजूरी देने की खबरों को निराधार बताया है। FSSAI का कहना कि भारत में इसको लेकर नियम काफी कड़े हैं, मजबूत हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों MDH के और एवरेस्ट कंपनी के कुछ मसालों को लेकर सिंगापुर, हांगकांग वगैरह में कैंसर की वजह बताते हुए इन मसालों पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया था और इसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि इन मसालों में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है। इसी बीच भारत में भी मीडिया में खबरें चलने लगी कि मसालों में 10 गुना तक ज्यादा कीटनाशक मिलाती है कंपनियां और इसकी मंजूरी भी हमारे भारत में खाद्य उत्पादन विनियामक प्राधिकरण की तरफ से दी गई है। तो इन सभी खबरों को फर्जी बताते हुए FSSAI का कहना है कि ये सभी निराधार खबरें हैं। तय मानकों से कम कीटनाशक की ही अनुमति है हमारे भारत में और भी अभी भी सभी तरह के मसालों की जांच जारी है। लेकिन आज उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है FSSAI ने, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय फूड कंट्रोलर जड़ी बूटियों और मसालों में तय मानक से 10 गुना तक ज्यादा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक मिलाने की अनुमति देता है। तो आज FSSAI ने एक प्रेस नोट रिलीज करते हुए कहा कि इस तरह की सभी खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं, क्योंकि भारत में मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल यानी MRL कीटनाशक मिलाने की लिमिट दुनिया भर में सबसे कड़े मानकों में से एक है और ये भी अलग अलग तरह के फूड मटेरियल के लिए अलग अलग तरह के माप तय किए गए हैं। हाँ, हालांकि FSSAI का कहना है कि कुछ कीटनाशक जो भारत में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी से रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए इस लिमिट को बढ़ाया जरूर गया था और ये वैज्ञानिक पैनल के रिकमेंडेशन पर ही किया गया था, जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज आदि को रेगुलेट करते हैं। जैसे अभी मिर्च पाउडर में माइक्लोब्यूटानिल की सीमा 2 mg प्रति किलोग्राम होती है, यानी प्रति किलो में 2 मिलीग्राम मिलाया जाता है मिर्च पाउडर के लिए। कोडेक्स ने ये लिमिट तय कर रखी है। और भी एक अन्य पेस्टिसाइड स्पाइरोमेसिफेन के लिए भी कोडेक्स ने 5 mg प्रति किलो लिमिट तय कर रखी है और ऐसे ही काली मिर्च के लिए मेटालेक्सिल और मेटालेक्सिल एम के यूज के लिए कोडेक्स ने 2 mg प्रति किलो लिमिट तय कर रखी है। और भी ये कुछ टेबल में आप डेटा देख सकते हैं कि किस किस तरह का कीटनाशक कितना मिलाया जा सकता है प्रति किलो के हिसाब से, राइट। लेकिन इस बात से अब आप ये तो समझ गए होंगे भली बात ही दोस्तों कि हमारे देश में, दुनिया में जितनी भी खाने पीने की चीजें होती ना, इन सभी में कीटनाशक मिलाए जाते हैं ताकि ये चीजें जल्दी खराब ना हो, बाजार में बिकने में इनको समय भी लगे तब भी ये खराब ना हो, लोगों तक पहुंचे। जैसे आप बाजार से रेडीमेड पीसा हुआ मिर्च पाउडर खरीद रहे हो, हल्दी खरीद रहे हो, खाने की एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइप ऑफ फूड, चाहे कच्चा चाहे पक्का, सिका हुआ, तिला हुआ, भुना हुआ, कोई सा भी खरीद रहे हो, सब में आपको पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है, इक्वल टू नॉट, बट फिर भी होता तो है ना। तो इसीलिए जितना हो सके दोस्तों अपने घर पर ही मसाले पीसे, जैसे मिर्ची आखी ले आए, सूखी ले आए, उसको पिसवा करके घर पे खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप गरम मसाला भी बना रहे हो, घर पे आखा बना सकते हैं, आप आखा को पीस करके और खाएं, क्योंकि घर पर आप खुद बना रहे हो तो उसमें पेस्टिसाइड मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो साबुत चीजों को ऐसे काम मिले तो ज्यादा बेहतर होगा और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। बहरहाल फिलहाल ये मसालों को लेकर जो FSSAI की तरफ से लेटेस्ट अपडेट था, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिला होगा। आगे और क्या न्यूज अपडेट आता है नया, मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।